आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा प्रयास रहता है कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स सभी दर्शक अच्छी तरह से समझें और उनकी इसमें रुचि बढ़े। इस कार्य में हम आपका सहयोग चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बारे में जाना। लॉन्ग डिवीजन ये एक लेंथी प्रोसेस है। इस वीडियो में हम एक शॉर्टकट मेथड के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइजर जो होता है वो लीनियर होता है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर x प्लस 1 ये एक लीनियर डिवाइजर है, यानी इसकी पावर 1 है या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालते हैं। इसके लिए x प्लस 1 इक्वल्स 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स माइनस 1 जो कि इस डिवाइजर का 0 है। अब हम ये जो डिविडेंड है इसके कोएफिशिएंट्स नीचे दिए गए प्रकार से लिखेंगे। 1 जो कि ये है इसका कोएफिशिएंट, 1 जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, 1 जो कि इस x का कोएफिशिएंट है और 1 जो कि ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम ये 0 लिखेंगे जो कि माइनस 1 है। अब हम इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे। माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा माइनस 1 जो हम यहाँ लिखेंगे। 1 माइनस 1 होगा 0। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 होगा 0। 1 प्लस 0 होगा 1। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 होगा माइनस 1। 1 माइनस 1 होगा 0। ये जो 0 है वही इस सिंथेटिक डिवीजन का रिमाइंडर है। अब ये जो 3 कोएफिशिएंट्स हमें मिले हैं इससे हम कोशेंट निकालेंगे। तो हमारा कोशेंट होगा एक्स स्क्वायर जिसका कोएफिशिएंट है ये 1 प्लस 0x, x का कोएफिशिएंट है 0 जो कि ये है, प्लस 1 यानी ये कांस्टेंट टर्म। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा कोशेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर यहाँ पर मिला है 0। तो हम ये डिविडेंड लिख सकते हैं x प्लस 1 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 11x माइनस 6 इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 इस लीनियर पॉलिनोमियल से सिंथेटिकली डिवाइड कीजिए। यहाँ पर x माइनस 1 ये जो डिवाइजर है ये लीनियर है, यानी इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालेंगे। इसके लिए x माइनस 1 0 रखेंगे, हमें मिलेगा x इक्वल्स 1। ये हो गया इस डिवाइजर का 0। अब हम इस डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स नीचे दिए गए प्रकार से लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1 जो कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, माइनस 6 जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, 11 जो कि x का कोएफिशिएंट है, माइनस 6 जो कि ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ये 0 यानी 1, यहाँ पर लिखेंगे ये 1। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 1
-6 प्लस 1 होगा -5, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा -5, 11 -5 होगा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 6। अब -6 प्लस 6 होगा 0, जो कि इस सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस के बाद आने वाला रिमाइंडर है। अब ये जो तीन कोएफिशिएंट्स है, इससे हम कोशेंट निकालेंगे, जो कि होगा x² जिसका कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद -5x, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है ये -5, प्लस 6 यानी ये कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी यहाँ पर तीन कोएफिशिएंट्स होते हैं तो हमें 3 - 1 यानी 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोशेंट के तौर पर मिलती है। हम अब रिमाइंडर लिखेंगे 0, जो हमें पहले ही मिल चुका है, और हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स x-1 जो कि हमारा डिवाइजर है मल्टीप्लाइड बाय x² -5x प्लस 6 जो हमारा कोशेंट है। 2x³ प्लस 5x² प्लस 9 इस पॉलिनोमियल को x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर x प्लस 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालेंगे। इसके लिए x प्लस 3 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स -3, जो कि x प्लस 3 का 0 है। अब हम इस डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स को नीचे दिखाए गए प्रकार से लिखेंगे। पहले 2 जो कि x³ का कोएफिशिएंट है, उसके बाद 5 जो कि x² का कोएफिशिएंट है, उसके बाद 0 यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है लेकिन उसका कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर लिखा है, और फाइनली 9 जो कि ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद यहाँ पर हम डिवाइजर का 0 यानी -3 लिखेंगे। इस 2 को नीचे यहाँ पर लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा -6, 5 -6 होगा -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा +3, 0 प्लस 3 होगा 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा -9, 9 -9 होगा 0। ये जो 0 है ये रिमाइंडर है, और ये जो तीन कोएफिशिएंट्स हमें मिले हैं इनकी मदद से हम कोशेंट लिख सकते हैं। तो हमारा कोशेंट होगा, यहाँ पर तीन कोएफिशिएंट्स है, इसका मतलब जो कोशेंट हमें मिलेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि तीन कोएफिशिएंट्स यानी 3 उसमें से एक घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। ये जो 2 है वो कोशेंट की डिग्री बताता है, इसलिए हमें कोशेंट के रूप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी, जो कि इस प्रकार से होगी 2x², जहाँ पर ये जो 2 है ये 2 है, उसके बाद -x, ये -1, ये -1 है, +3 यानी ये कांस्टेंट टर्म है, और पहले ही हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। अब हम इस डिविडेंड को लिखेंगे इस प्रकार से, ये डिविडेंड होगा x प्लस 3 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 2x² - x प्लस 3 जो कि हमें कोशेंट मिला है। 4x³ - 8x² - x प्लस 5 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को 2x - 1 इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। यहाँ पर 2x - 1 ये जो डिवाइजर है ये लीनियर है, यानी इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालेंगे।
इसके लिए 2x माइनस 1 इक्वल्स 0 रखेंगे। उसके बाद हमें x मिलेगा 1/2। अब हम इस डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स को नीचे दिए गए तरीके से लिखेंगे। पहले 4 जो कि x³ का कोएफिशिएंट है, -8 जो कि x² का कोएफिशिएंट है, -1 जो कि x का कोएफिशिएंट है, और 5 ये एक कांस्टेंट टर्म। उसके बाद ये जो 0 है ये यहाँ पर लिखेंगे, ये जो 4 है ये यहाँ पर लिखेंगे। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होगा 2, -8 प्लस 2 होगा -6, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होगा -3, -1 प्लस -3 होगा -4, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होगा -2, 5 -2 होगा 3, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। और इस 3 नंबर के मदद से हम क्वोशंट निकालेंगे। ये नंबर 3 है, उसमें से 1 घटाते हैं तो हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब ये जो क्वोशंट हमें मिलने वाला है इस नंबर के मदद से उसकी डिग्री 2 होगी, यानी हमारा क्वोशंट एक क्वाड्रेटिक क्वोशंट होगा, जो होगा 4x², ये 4 है, -6x, ये -6, -4, ये -4, और रिमाइंडर जो कि 3 है वो हमें पहले ही मिल चुका है। अब हम ये जो डिविडेंड है इस डिविडेंड को इस तरह से लिखेंगे, 2x - 1 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 4x² - 6x - 4 जो कि क्वोशंट है। x³ - 23x² + 142x - 120, इस पॉलिनोमियल को x - 1 इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर x - 1 ये एक लीनियर डिवाइजर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालते हैं। इसके लिए x - 1 0 रखते हैं, जो हमें देगा x = 1। तो ये 1 इस डिवाइजर का 0 है। अब हम ये जो डिविडेंड है इसके कोएफिशिएंट्स नीचे दिए गए प्रकार से लिखेंगे। पहले 1 जो कि x³ का कोएफिशिएंट है, -23 x² का कोएफिशिएंट, 142 x का कोएफिशिएंट, -120 कांस्टेंट टर्म। उसके बाद इस 0 वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इस 1 को यहाँ लिखेंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 1, -23 प्लस 1 होगा -22, -22 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा -22, 142 -22 होगा 120, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 120। अब -120 प्लस 120 होगा 0, जो कि इस सिंथेटिक डिवीजन के बाद मिला हुआ रिमाइंडर है। अब ये जो 3 नंबर्स मिले हैं इस नंबर के मदद से हम क्वोशंट लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर्स मिले हैं, उसमें से एक घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 2, यानी जो भी क्वोशंट हम इस नंबर की मदद से लिखने जा रहे हैं उसकी डिग्री 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो हमारा क्वोशंट होगा x², इसका कोएफिशिएंट 1 है,
-22x, x का कोएफिशिएंट -22, ये है +120। रिमाइंडर जो कि हमने पहले ही पा लिया है वो 0 है, और हम इस डिविडेंड को अब लिख सकते हैं डिवाइजर x-1 मल्टीप्लाइड बाय द कोशेंट x² -22x + 120, जो कि ये है। x³ -2x² -x + 2 इस पॉलिनोमियल को x-1 इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर x-1 ये एक लीनियर डिवाइजर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इस डिवाइजर का 0 निकालते हैं, इसलिए x-1 को हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x = 1, जो कि इस डिवाइजर का 0 है। अब हम इस डिविडेंड को या इस डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स को नीचे दिए गए रूप में लिखेंगे। 1 जो कि x³ का कोएफिशिएंट है, -2 x² का कोएफिशिएंट, -1 x का कोएफिशिएंट, 2 कांस्टेंट टर्म। उसके बाद ये जो 0 है 1, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इस 1 को हम नीचे यहाँ लिखेंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा 1, -2 + 1 होगा -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा -1, -1 होगा -2, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा -2, और 2 -2 होगा 0, जो कि ये सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद मिला हुआ रिमाइंडर है। अब ये जो 3 नंबर्स हमें मिले हैं, इस 3 नंबर से हम 1 घटाएंगे तो हमें 3 - 1 2 मिलेगा। इसका मतलब जो कोशेंट हम इस 3 नंबर के मदद से मिलाएंगे उसकी डिग्री 2 होगी। तो हम कोशेंट लिखेंगे x²। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, -x, ये -1, यहाँ पर -2, ये -2 कांस्टेंट, और रिमाइंडर जो कि 0 है हमने पहले ही पा लिया है। अब हम डिविडेंड जो ये है इसको लिखेंगे x + 1 यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय x² -x -2 यानी कोशेंट। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन के माध्यम से देखा कितनी आसानी से किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।